एक तरफ समंदर के बीच फंसे 3 लोग जहां हर दिन मौत करीब आ रही थी और दूसरी तरफ पूरी दुनिया खत्म हो रही थी जहां इंसान ही इंसान का दुश्मन बन चुका था। आज हम देखेंगे 2 ऐसी कहानियां जो आपको अंदर तक हिला देंगी। अगर एक दिन अचानक पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाए तो क्या तुम जिंदा बच पाओगे। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, तभी उसकी नजर आसमान पर जाती है। उसे कुछ अजीब दिखता है, बिजलियां चमक तो रही हैं, जैसे प्रकृति खुद कोई चेतावनी दे रही हो। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही कॉल कट जाती है। घबराई हुई लड़की तुरंत अपने परिवार को बताती है, तभी उसके पिता को समुद्र में हलचल महसूस होती है। वो जहाज के किनारे जाते हैं और जो देखते हैं वो किसी डरावने सपने से कम नहीं। सैकड़ों व्हेल एक साथ तेजी से जमीन की ओर भाग रही हैं। लड़की इसे एक सामान्य तूफान समझकर खुद को समझाती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक होती है। घर के अंदर रखा कंपास पागलों की तरह घूम रहा होता है, मतलब पृथ्वी का मैग्नेटिक सिस्टम गड़बड़ा चुका है। अचानक एक विशाल व्हेल सीधे जहाज से टकराती है। धड़ाम, इंजन बंद, सिग्नल गायब और अब वो खुले समुद्र में फंस चुके हैं। तभी रडार कुछ दिखाता है, एक अजीब सी चीज उनकी ओर बढ़ रही है और फिर आसमान से आग बरसने लगती है। जलते हुए उल्कापिंड सीधे समुद्र में गिरने लगते हैं। हर टक्कर के साथ पानी और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पिता जहाज स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक और मेटियोर उनकी तरफ आता है। वे तुरंत अंदर छिप जाते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा समुद्र उफान मारने लगता है। वे लाइफ जैकेट पहन लेते हैं और अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प होता है, इंतजार और उम्मीद। 2 दिन बाद जब सब कुछ शांत होता है वे बाहर आते हैं और जो देखते हैं वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। पूरा समुद्र गायब हो चुका होता है। जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ सूखी समुद्री जमीन दिखाई देती है। अब उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। खाना और पानी बहुत कम बचा होता है। छोटा बच्चा एक गुब्बारा आसमान में छोड़ता है ताकि कोई उन्हें देख सके। पिता रेडियो से मदद मांगते हैं और इस बार चमत्कार होता है। उन्हें जवाब मिलता है। सामने वाला आदमी खुद को समुद्र वैज्ञानिक बताता है और बताता है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड उलट गया है, इसी वजह से ये सारी आपदाएं हो रही है। व्हेल का व्यवहार, उल्कापिंड, समुद्र का गायब होना, सब कुछ वह बताता है कि 7 दिन बाद समुद्र वापस आएगा और तब सब कुछ डूब जाएगा, इसलिए उन्हें तुरंत ऊंचाई पर पहुंचना होगा। वे लोग समुद्र के सूखे तल में फंसे होते हैं जहां कोई ऊंची जगह नहीं होती। वे उससे उसकी लोकेशन पूछते हैं ताकि वहां जाकर शरण ले सकें। काफी सोचने के बाद वह उन्हें अपनी लोकेशन बता देता है जो उनसे लगभग 230 किलोमीटर दूर होती है। समय बहुत कम होता है, इसलिए वे तुरंत वहां जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी एक अजनबी आदमी दूर से उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। पिता उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे पानी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आदमी कुछ बोलता नहीं, बस लालच भरी नजरों से पानी को देखता रहता है। जैसे ही वह पानी पीता है अचानक वह पिता पर हमला कर देता है और उन्हें बेरहमी से मार देता है। अब वह औरत और उसके बच्चों के पीछे पड़ जाता है। किसी तरह औरत बचते बचाते घर के अंदर पहुंचती है और तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। वह अपने दोनों बच्चों को जल्दी से एक स्टोरेज कैबिनेट में छिपा देती है और उन्हें एक सिग्नल गन दे देती है। वह कहती है, अगर कोई अंदर आए तो बिना सोचे फायर कर देना। इसके बाद वह खुद चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। उधर वह आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है और पूरे घर में पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगता है। औरत अपनी सांस तक रोक लेती है। जरा सी आवाज उसकी जान ले सकती थी, लेकिन घर छोटा होने की वजह से वह जल्दी ही बाथरूम तक पहुंच जाता है। वह दरवाजा खोलता है लेकिन अंदर कोई नहीं होता। लेकिन तभी किस्मत उसका साथ छोड़ देती है। एक जंगली कुत्ता उसे देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। इस आवाज से हत्यारा तुरंत उसकी तरफ आ जाता है। कुत्ता उस पर हमला कर देता है, लेकिन औरत मजबूरी में उसे मार देती है। अब हत्यारा और भी करीब आ चुका होता है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। औरत मौका देखकर चुपके से वापस यॉट पर चढ़ जाती है क्योंकि उसके बच्चे और सामान वहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही वह बच्चों को निकालने जाती है, हत्यारा अचानक पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वह उसके ऊपर बैठकर उसे जिंदा गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। यह देखकर तुरंत कैबिनेट खोलती है और सिग्नल गन उठाकर उस आदमी पर निशाना साधती है। हथौड़ में आग लग जाती है। औरत तुरंत अपने बच्चों और सामान को लेकर वहां से भाग जाती है। कुछ ही देर बाद पूरा यॉट धमाके के साथ जलकर खत्म हो जाता है। बेटा रोने लगता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से वो आदमी आया था। औरत अपने बच्चों को संभालती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है। वह हत्यारा धमाके से पहले ही बचकर निकल गया था। वे बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक क्रैश हुआ हवाई जहाज मिलता है जहां वे थोड़ी देर आराम करने का फैसला करते हैं। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। हत्यारा फिर से लौट आता है और इस बार वह और भी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन इस बार औरत तैयार होती है। वह अचानक हमला करती है और उसे बार बार चाकू मारकर खत्म कर देती है। गुस्से और डर में वह तब तक हमला करती रहती है जब तक वह पूरी तरह मर नहीं जाता।
आखिरकार वो दरिंदा खत्म हो चुका था जिस इंसान ने उनकी जिंदगी को नरक बना दिया था अब सिर्फ एक लाश बनकर पड़ा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है, क्योंकि इस उजड़ी हुई दुनिया में इंसान से भी ज्यादा खतरनाक कुछ और उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कहानी खतरनाक थी तो अगली कहानी में पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय की एक सच्ची कहानी है। अमेरिकी नौसेना का एक विमान वापसी के दौरान अचानक रास्ता भटक गया और रेडियो सिग्नल में भी समस्या आ गई। उन्होंने इस क्षेत्र की हवा और समुद्री लहरों के आधार पर उसका अनुमानित स्थान तय कर लिया, लेकिन आधे घंटे उड़ने के बाद भी उन्हें कैरियर का कोई निशान नहीं मिला। इससे भी बुरी बात यह थी कि अब विमान का ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। विमान की ऊंचाई बनाए रखने के लिए कप्तान ने बमबारी करने वाले को आखिरी बचा बम फेंकने को कहा, लेकिन इससे भी ज्यादा देर तक टिक पाना मुश्किल था। जल्द ही कप्तान मार्क ने पीछे बैठे दोनों साथियों को बताया कि ईंधन खत्म होने से पहले उन्हें ऊंचाई कम करनी होगी और जल्दी से जरूरी सामान इकट्ठा करके समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करनी होगी। ऐसी स्थिति का सामना उन्होंने पहली बार किया था, इसलिए वे बहुत घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तेजी से तैयारी कर ली और मार्क ने विमान को नीचे उतारना शुरू किया। जो लोग विमान उड़ाना जानते हैं वे जानते होंगे कि अगर समुद्र पर उतरते समय थोड़ा भी कोण गलत हो जाए तो विमान पलट सकता है, लेकिन मार्क के अनुभव के कारण लैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट रही। सिर्फ पास्तुला को हल्की चोट आई, जबकि मार्क और एल्ड्रिच सुरक्षित थे और विमान भी पूरी तरह से सही था, लेकिन ज्यादा देर तक वह तैर नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने जल्दी से ऊपर का दरवाजा खोला। मार्क बाहर निकलते ही लाइफ राफ्ट खोलने लगा, बाकी दोनों जरूरी सामान ढूंढने लगे। तभी पास्तुला को पता चला कि उसकी सीट बेल्ट नहीं खुल रही और इस बीच विमान तेजी से डूब रहा था। थोड़ी ही देर में पानी अंदर भर गया, लेकिन संघर्ष करते हुए उसने आखिरकार बेल्ट खोल ली। फिर लाइफ जैकेट फुलाकर ऊपर तैरने लगा। उसके साथी भी कुछ सामान लेकर बाहर निकल आए और तीनों विमान के डूबने से पहले ही बच निकले, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। रात में उन्होंने एक दूसरे से परिचय किया और सोचा कि अगली सुबह बचाव दल आ जाएगा, इसलिए वे ज्यादा चिंतित नहीं थे। अगली सुबह उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कॉफी पी रहे हों और हंसते हुए अपनी पुरानी नौकरियों के बारे में बात करने लगे। उन्हें अभी भी अपनी असली स्थिति का अंदाजा नहीं था। कुछ समय बाद आखिरकार उन्हें एक रेस्क्यू विमान दिखाई दिया, लेकिन मार्क ने देखा कि उसका रास्ता भी वही है, यानी वह ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा और लौट जाएगा। उसने पास्तुला से पैराशूट पानी में डालने को कहा ताकि ध्यान आकर्षित हो सके, लेकिन उनके पास पैराशूट ही नहीं था। फिर उसने एल्ड्रिच से फ्लेयर गन चलाने को कहा, लेकिन वह भी उनके पास नहीं थी। मजबूरी में वे सामान हिलाकर ध्यान खींचने लगे, लेकिन 2.5 मिनट चिल्लाने के बाद भी विमान वापस लौट गया। यह देख वे टूट गए, लेकिन समुद्र के बीच उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मार्क ने कहा कि अब उन्हें खुद ही बचना होगा, कोई और मदद नहीं आएगी। समुद्र में वो अकेले नहीं थे, कोई और भी उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने सामान गिना तो न खाना था न पानी, सिर्फ कुछ साधारण औजार थे और लाइफ राफ्ट भी 1937 की बनी थी जो शायद ज्यादा देर न टिके। इसलिए मार्क ने वजन कम करने के लिए जूते उतारने को कहा, लेकिन खुद अपने जूते रख लिए और कहा कि अगर जमीन मिली तो किसी को जूते पहनकर मदद ढूंढनी होगी। 3 दिन बिना खाना पानी और अब जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। शाम तक प्यास से परेशान होकर मार्क ने अपने जूते में पेशाब भरकर पी लिया और उसे स्वाद भी अच्छा लगा, लेकिन एल्ड्रिच को यह बहुत घिनौना लगा। तीसरे दिन उन्होंने फिर कॉफी का नाटक किया, लेकिन इससे भूख और बढ़ गई। मार्क ने कहा कि अब कुछ खाना ढूंढना जरूरी है, इसलिए उन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश की। एल्ड्रिच को धागा मिला और पास्तुला को एक मैगजीन मिली। उसने उसमें से स्प्रिंग निकालकर, लेकिन सबसे खौफनाक चीज भूख या प्यास नहीं थी, कुछ और था। इसे मोड़कर कांटा बनाया और धागे से बांध दिया, फिर लाल कपड़े का टुकड़ा चारा बनाया। इस तरह उनका फिशिंग सेट तैयार हुआ। एल्ड्रिच ने तुरंत उसे समुद्र में डाला और थोड़ी देर में मछली फंस भी गई, लेकिन खींचते समय धागा टूट गया। इससे वे हैरान रह गए और अगले 2 दिनों तक उन्हें कोई मछली नहीं मिली। समंदर के बीच फंसे ये तीनों सिर्फ भूख और प्यास से नहीं बल्कि उम्मीद टूटने से भी लड़ रहे थे, जहां हर गुजरता हुआ दिन मौत को और करीब ला रहा था। अब सवाल ये है, क्या ये जिंदा बच पाएंगे या इस अनंत समुद्र में हमेशा के लिए खो जाएंगे? एक कहानी में इंसान प्रकृति से लड़ रहा था और दूसरी में इंसान इंसान से, लेकिन सच तो ये है, जब दुनिया खत्म होती है तो सबसे खतरनाक चीज तूफान या समंदर नहीं बल्कि इंसान खुद बन जाता है।